हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम नया टाइप सीखने वाले हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। अभी इसमें मोस्टली 13 टाइप्स है। इसमें से जो हमने पहले एक्सरसाइज किया था ये सिंपल टाइप था, ठीक है ना, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। अभी टाइप 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसे टोटल 13 टाइप्स है। अभी आप टाइप नंबर याद रखते जाओ। पहला जो टाइप है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको याद रखना। अभी इसमें थ्योरम नंबर 4 जो है, देखो हमने थ्योरम नंबर 3 क्या देखा था, थ्योरम नंबर 1 एंड 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थ्योरम था, बराबर है। एंड थ्योरम नंबर 3 क्या था, k इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन, दैट इज k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये 3 थ्योरम हमने लिए थे। ये फोर्थ वन है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी डी टी, वेयर एक्स इज फाई ऑफ टी, दैट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी रहेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी, यानी एक्स की जगह फाई ऑफ टी डाल दो और डी एक्स की जगह फाई डैश ऑफ टी डी टी होता है। अब इसका प्रूफ देखेंगे। अभी हमने क्या दिया, एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी दिया है, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या लेंगे हम, डेफिनेटली फाई डैश ऑफ टी ले लेंगे, फाई डैश ऑफ टी ले लेंगे, दैट इज नंबर 1 ले लेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें एज्यूम करेंगे लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, हम एज्यूम करेंगे g ऑफ x, ठीक है, इसको नंबर दे देंगे 2। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या रहेगा, डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज मस्ट बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, f ऑफ x, बराबर है। बट g इज अ फंक्शन ऑफ x रहेगा, लेकिन x इज अ फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, t रहेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x हम चेन रूल से अप्लाई करेंगे। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x वी राइट दैट इज डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, चेन रूल अप्लाई किया। यानी पहले मैंने g ऑफ x का डेरिवेटिव लिया और बाद में फिर से x का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ कौन सा रूल अप्लाई किया, सिंस बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, ये चेन रूल मैंने अप्लाई किया, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन है, g इज अ फंक्शन ऑफ x है, लेकिन x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। स्टार्टिंग में ही लिया हमने, इसलिए मैंने क्या किया है, पहले g ऑफ x का तो डेरिवेटिव लेना ही है और बाद में फिर से x का डेरिवेटिव लेना, dx अपॉन dt बाय चेन रूल। सो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज, अब ये डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या आ रहा है, f ऑफ x आ रहा है, तो हम यहाँ f ऑफ x वैल्यू डाल देंगे। सो दैट इज f ऑफ x इनटू dx अपॉन dt, ठीक है। अभी x की वैल्यू पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये f ऑफ क्या रहेगा, x क्या रहेगा, फाई ऑफ t, है ना, x क्या है, फाई ऑफ t, और dx अपॉन dt क्या है, फाई डैश ऑफ t क्या है, फाई डैश ऑफ, ये किसका आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x आ रहा है, बट बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डेफिनेटली इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई ऑफ टी इंटू फाई डैश ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू दैट इज g ऑफ x, g ऑफ x बनेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, साइन का डेरिवेटिव हम cos लेते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन sin x लेते हैं, वैसे हमने कांसेप्ट अप्लाई किया। g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, f ऑफ फाई ऑफ t इंटू फाई डैश ऑफ t, तो f ऑफ फाई ऑफ t इंटू फाई डैश ऑफ t का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डेफिनेटली g ऑफ x रहेगा। बट g ऑफ x क्या है, g ऑफ x इज फ्रॉम टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। फ्रॉम टू से लिया है हमने, फ्रॉम टू लिखेंगे तो भी चलेगा, फ्रॉम टू, हेंस अब ये रिवर्स लिख देंगे, हेंस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई ऑफ t इंटू फाई डैश ऑफ t dt, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना है, हेंस ये थ्योरम है। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, x इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t दिया है, इसलिए मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया है, dx अपॉन dt इज फाई डैश ऑफ t, ओके, नंबर 1 दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, मैंने g ऑफ x एज्यूम किया। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या रहेगा, f ऑफ x रहेगा, लेकिन g ऑफ x
ये कंपोजिट फंक्शन है, g इज अ फंक्शन ऑफ x है, लेकिन x इज अ फंक्शन ऑफ क्या है, t दिया है। सो आपको यहाँ चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x लेंगे और बाद में फिर से x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x t का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या है, f ऑफ x है, स्मॉल f ऑफ x, यहाँ से लिया है हमने, इनटू dx अपॉन dt। अभी x की वैल्यू यार राइट हैंड साइड में डाल देंगे, x इज फाई ऑफ t, x की वैल्यू कितनी है, फाई ऑफ t, इनटू dx अपॉन dt क्या है, फाई डैश ऑफ t है। ओके, बस बाय द डेफिनेशन ऑफ b क्या रहेगा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, g ऑफ x रहेगा। ठीक है, लिखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई ऑफ t इनटू फाई डैश ऑफ t dt इज g ऑफ x, बट g ऑफ x क्या है, फ्रॉम टू, g ऑफ x इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, वही वैल्यू यहाँ डाली, फ्रॉम टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, और ये रिवर्स लिखा है, उल्टा लिखा। सो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ फाई ऑफ t, ये t है, फाई ऑफ t, ओके, इनटू फाई डैश ऑफ t dt, हेंस ठीक है। ये थ्योरम पहले नोट कर लो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करना देखेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अभी थोड़ा सा डेरिवेटिव का भी यूज करना है, यानी इसमें क्या करना है आपको, ऐसा मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देखो इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू tan ऑफ x स्क्वायर dx। अभी इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए, यानी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ऐसा एक नंबर लेना है और फंक्शन लेना है, सब्स्टिट्यूशन एज अ t सच दैट उसका डेरिवेटिव dx को अटैच होना चाहिए। यानी आपको देखो x स्क्वायर जब t डालेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x है, ये dx को अटैच है, लेकिन 2 का डिफरेंसेस है। यानी सपोज मैंने ये टर्म ऐसे लिखेंगे, सपोज tan ऑफ x स्क्वायर तो वैसे ही लिखूंगा और x dx लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यह सपोज मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, ये तो हमेशा इंटीग्रेशन ऐसे ऐसे कर रहे, सब्स्टिट्यूटिंग x स्क्वायर एज ए t लिया सपोज, तो दोनों तरफ क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमेशा 2x होता है, ठीक है, और एक्चुअली यार dx अपॉन dt लेना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट t ले रहे हैं हम, और t का डेरिवेटिव कितना आता है, विद रिस्पेक्ट t 1 आएगा। हम सपोज दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और फिर से x का डेरिवेटिव dx अपॉन dt आएगा, और t का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, और 2x dx इक्वल्स टू क्या आने वाला है, dt आने वाला, 1 into dt आने, dt आने वाला है। तो आपको ये स्टेप नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, डायरेक्टली यही स्टेप आपको याद रखना है, यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखना है, और x के साइड में, x स्क्वायर के साइड में dx अटैच करना है, और t के साइड में dt तो अटैच करना है, लेकिन यहाँ t का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ही आता है, तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली dt लिखेंगे। अभी देखो dx को क्या अटैच है, x dx अटैच है, आपको 2 नहीं चाहिए तो 2 dt के साइड में ले लेंगे, x dx इक्वल्स टू हाफ dt आएगा, और यही वैल्यू क्या करनी है आपको, इंटीग्रेशन में डालनी है। यानी अभी ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ x था, अभी इन टर्म्स ऑफ t बनेगा, तो ये i इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर कितना है, t लिया हमने, तो ये t बनेगा tan t इनटू x dx की वैल्यू कितनी, हाफ dt, अब तो कांस्टेंट है, साइड में ले लेंगे हाफ, और ओनली tan t का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। हम देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या लेते हैं, tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x लेते हैं, वैसे tan t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या रहेगा, log ऑफ मॉड ऑफ sec t प्लस c आएगा, यानी हाफ टाइम्स क्या आने वाला है, log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ t प्लस, ठीक है ना। हम जो tan x का इंटीग्रेशन लेते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x होता है, log ऑफ sec x प्लस c, इसमें क्या आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू t है, तो हाफ टाइम्स log ऑफ क्या बनेगा, sec t प्लस c, और t की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो, t क्या अज्यूम किया था हमने, x स्क्वायर, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, हाफ टाइम्स log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x स्क्वायर प्लस c, ये फाइनल आंसर रहेगा। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, x टाइम्स tan ऑफ x स्क्वायर। यानी देखो आपको सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए, उसका डेरिवेटिव dx को अटैच होना चाहिए, ऐसा आपको थिंकिंग करना है, ओके। इसलिए मैंने क्या किया, अभी x स्क्वायर t डालेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x आता है, ऑलरेडी x कांस्टेंट टर्म अटैच रहेगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए x dx को कौन सा टर्म अटैच है, x है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर या t डालेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, dx इक्वल्स टू क्या रहेगा, dt, और फिर x dx की वैल्यू क्या है, हाफ dt आएगी, क्योंकि आपको dx को सिर्फ क्या अटैच है, x ही अटैच है,
इसलिए मैंने क्या किया, अभी ये 2 राइट में शिफ्ट कर देंगे तो x dx की वैल्यू क्या बनेगी, हाफ dt। तो या x dx की वैल्यू क्या डालेंगे, हाफ dt, या डाला जाएगा। और tan ऑफ ये t आएगा, x स्क्वायर t लेंगे तो हाफ साइड में लेंगे, tan t का विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन लेना है, तो tan t का इंटीग्रेशन log ऑफ sec t आएगा प्लस c, आप तो वैसे ही रहेगा, और फिर से t की वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक है, अभी सपोज यहाँ यही क्वेश्चन सपोज ये ले लेंगे, या सपोज ऐसा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x इंटू tan ऑफ x स्क्वायर रहेगा, तो स्टिल इसमें x स्क्वायर क्या डालेंगे, t डालेंगे, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, फिर से 2x dx ही आएगा, तो x dx की वैल्यू हाफ dt आने वाली। तो सेम प्रोसीजर है, सिर्फ 5 टाइम्स ये आंसर आने वाला है आपका। ठीक है ना, यानी सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको क्या करना है, सब जगह x स्क्वायर t डालना है, फिर से 2x dx की वैल्यू क्या आने वाली, dt आने वाली, यानी x dx की वैल्यू हाफ dt आएगी। तो आपका जो आंसर ये आ रहा है उसको सिर्फ क्या लगाना है, 5 अटैच करना है, तो 5/3 टाइम्स log ऑफ क्या आएगा, sec ऑफ x स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये होमवर्क के लिए जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड देखो, अभी दिया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू sec स्क्वायर ऑफ e रेज़ टू x। अभी डेफिनेटली इसमें सब्ट्रैक्शन क्या रहेगी, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव आपको क्या होता है, e रेज़ टू x ही होता है, यानी e रेज़ टू x t डालेंगे तो डेफिनेटली dx को भी अटैच है, ये e रेज़ टू x बाहर अटैच है, बराबर ना। तो आपको सब्ट्रैक्शन ऐसी होनी चाहिए, उसका डेरिवेटिव dx को अटैच होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट और सब्स्टिट्यूटिंग e रेज़ टू x एज ए t लेना है, फिर से दोनों तरफ क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आएगा, dx तो x के साइड में लिखना, और ये dt आएगा, फिर e रेज़ टू x dx दोनों मिला के क्या डाल देंगे, dt डाल देंगे। तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा, sec स्क्वायर ऑफ t, बराबर है, और ये e रेज़ टू x dx दोनों मिला के क्या आएगा, dt आने वाला है। और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर t है, ये थोड़ा रिवर्स थिंकिंग, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, tan x रहेगा, वैसे sec स्क्वायर t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या रहेगा, tan t प्लस c। तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। अभी और एक क्वेश्चन देखेंगे, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ cos of root x upon root x। अभी इसमें भी क्या करेंगे, देखो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तो cos of root x से भी है, root x है, सपोज root x हम t डालेंगे तो root x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 root x है, तो ऑलरेडी 1/2 root x तो प्रेजेंट है ना, 1/2 root x, 2 तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है, पुट root x एज अ t लेना है, क्या लेना है, root x एज अ t लेना है। तो डेफिनेटली root x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 1/2 root x dx इक्वल्स टू dt, लेकिन dx को क्या अटैच है, 1/root x अटैच है, बराबर ना। अभी ये टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं ना आप, ये cos ऑफ root x आगे लिख दो इनटू 1/root x dx लिख दो, नो प्रॉब्लम। ये तो dt बन जाएगा ना, तो 1/root x dx क्या बन जाएगा, 2 dt बन जाएगा। आपको 2 नहीं चाहिए क्योंकि dx को ओनली 1/root x अटैच है, तो हम क्या करेंगे, 2 राइट में शिफ्ट कर देंगे, तो 1/root x dx क्या बनेगा, 2 dt बनेगी वैल्यू। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, cos t बराबर इनटू 1/root x dx क्या है, 2 dt, तो 2 dt आएगा। तो 2 तो साइड में ले लेंगे, ओनली cos t का इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos t आएगा, बराबर है। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, वैसे cos t का sin t आएगा, तो क्या बनेगा आंसर, 2 sin t प्लस c, और t की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर दो, t क्या है, root x, तो ये आएगा 2 sin ऑफ root x प्लस, तो ये फाइनल आंसर है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ root x अपॉन root x। ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और 5-6 सम ले लेंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट दिस फर्स्ट। देखो और एक क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वन देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan raised to 5x इनटू sec स्क्वायर x dx। आपको ये तो थोड़ा तगड़ा लग रहा है क्वेश्चन, बराबर, लेकिन आसान है। आप सोचो, सपोज ये sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव है। मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए, उसका डेरिवेटिव dx को अटैच होना चाहिए, dx को क्या अटैच है, sec स्क्वायर x अटैच है। तो आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, पुट tan x एज ए t डालेंगे, tan x एज ए t, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, ये sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, dt। ये आपको आदत डालनी है,
tan x का sec square x लेना है और फिर dx अटैच ही करना है और t रहेगा तो dt लिखना है, ठीक है। तो sec square x dx की वैल्यू dt, यानी ये पूरा क्या बनेगा, dt बनेगा। सो I इज इक्वल टू, और ये tan रेस्ट टू 5 है ना, तो t रेस्ट टू 5 आएगा क्योंकि tan x हमने t ले लिया है, तो ये tan x का फिफ्थ पावर है ना, इसलिए t रेस्ट टू 5 आएगा। sec square x dx कितना आएगा, dt आएगा। अभी x रेस्ट टू n का आपको इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट टू n क्या होता है, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, ओके। तो यह क्या रहेगा, t रेस्ट टू 5 का, t रेस्ट टू 5 में 1 ऐड कर दो, 6 अपॉन 6 प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, tan x, तो ये tan x रेस्ट टू 6 अपॉन 6 प्लस c, और ये ऐसा भी लिख सकते हैं tan रेस्ट टू 6, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, tan रेस्ट टू 6 6 अपॉन 6 प्लस c। तो ये आ गया फाइनल आंसर, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan रेस्ट टू 5x इनटू sec square x dx, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखो, अभी cos x अपॉन रूट sin x, सब्स्टिट्यूशन क्या होगी देखो डेफिनेटली। अभी देखो साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos है, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए, dx यानी उसका डेरिवेटिव dx को अटैच होना चाहिए और वो न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। अभी उल्टा आप बोलेंगे cos x का भी डेरिवेटिव sin x होता है, तो cos x क्यों नहीं t डालेंगे, अभी जब cos x t डालेंगे तो माइनस sin x होता है डेरिवेटिव उसका, वो थोड़ी dx को इनटू में अटैच है, बन ना, ये तो रूट में sin x बराबर ना। तो इस केस में क्या करेंगे, पुट sin x एज ए t ले लेंगे और डेरिवेटिव क्या होगा फिर sin x का cos x, फिर dx लिखना है इज इक्वल टू dt आएगा। फिर ये देखो cos x dx में लगे क्या आएगा, dt आएगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं हम, सब कुछ पहले ये लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन रूट sin x इनटू cos x dx, चलेगा ना। अभी वैल्यू डाल देंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t आएगा, sin x कितना है t इनटू cos x dx कितना है dt, और 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 रूट x, तो ये 2 रूट t आएगा प्लस c, बराबर ना, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू क्या है, डेफिनेटली sin x है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2 रूट ऑफ sin x प्लस c, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ sin x इज 2 रूट ऑफ sin x प्लस, तो ये फाइनल आंसर है। c हमेशा लिखना है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में फर्क क्या है, देखो 7 में क्या दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ रूट sin x इनटू cos x, 8 में दिया है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5 sin x माइनस 1 इनटू cos x। अभी देखो आपको पता है sin का डेरिवेटिव cos होता है, तो यहाँ sin x t डाल देंगे, ठीक है ना, तो डेफिनेटली cos x dx dt बनेगा। इसमें भी पता है आपको sin का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, तो यहाँ sin x t डालेंगे तो भी चलेगा, और होल 5 sin x माइनस 1 t डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0 आने वाला है, भले ही 5 sin x का क्या आएगा 5 cos x आएगा, तो 5 हम dt के साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए आप बेटर वे क्या करेंगे, पूरा t पुट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। यानी इस केस में सपोज आपने 5 sin x माइनस 1 एज अ t पुट किया तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो 5 sin x का क्या बनेगा 5 cos x, माइनस 1 का तो 0 है तो dx लिख देंगे और t का डेरिवेटिव dt ले लेंगे, t का 1 और dt तो अटैच ही करना है, तो 5 cos x dx dt आएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, रूट t आएगा डायरेक्टली, बराबर है, और cos x dx क्या है dt, तो ये dt आ जाएगा। और ये आपको क्या करना है, सपोज 2 मिनट, ये 5 cos x dx क्या आ रहा है, dt आ रहा है, लेकिन dx को क्या अटैच है, ओनली cos x अटैच है, तो हम क्या करेंगे 5 dt के साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो cos x dx इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/5 dt आने वाला है, ठीक है ना। अभी वैल्यूज डाल देंगे, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये रूट t आएगा, बराबर है, इनटू cos x dx क्या आएगा 1/5 dt, फिर हम क्या करेंगे कांस्टेंट साइड में ले लेंगे 1/5, ओनली रूट t का इंटीग्रेशन लेना है, रूट t यानी t रेस्ट टू हाफ होता है, और फिर से यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x रेस्ट टू n वाला, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1/5 टाइम्स t रेस्ट टू हाफ में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 3/2 यानी कितना आएगा 2/15 आएगा, 2/15 टाइम्स, और t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, t क्या लिया हमने, t लिया था 5 sin x माइनस 1, तो यहाँ 5 sin x माइनस 1 रेस्ट टू कितना है 3/2 है ना, तो 3/2 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर है।
और इस केस में सपोज आपने यही ओनली साइन एक्स टी पुट करेंगे तो इसमें एक मेथड आया आपको स्टेप बढ़ेगा। साइन एक्स आपने सपोज टी डाला, कॉस एक्स भले ही क्या आ रहा है dx dt आ रहा है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5t माइनस 1 आएगा, 5t माइनस 1 आएगा, और cos x dx की वैल्यू क्या बनेगी, cos x dx की वैल्यू dt बनेगी, तो यहाँ dt आ जाएगा फिर ये। ओके, फिर अभी ये 5t माइनस 1 रेस्ट टू क्या लेना पड़ेगा, हाफ लेना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन, ये लीनियर फंक्शन है अभी 5t माइनस 1, ठीक है ना। तो x रेस्ट टू n का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, x रेस्ट टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ भी क्या बनेगा 5t माइनस 1 रेस्ट टू हाफ में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन x का कोएफिशिएंट लेना है आपको, या x का नहीं, ये विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे, तो t का कोएफिशिएंट लेना है, कितना है 5, या अपॉन 5 लिखेंगे, नहीं तो यहाँ इंटू कर देंगे 5 तो भी चलेगा, या बेटर वे यहाँ इंटू कर लो, ठीक है ना 5। तो आंसर क्या बनेगा, देखो 2 ऊपर जाएगा 2 अपॉन 15 और 5t माइनस 1 रेस्ट टू कितना आएगा 3/2, और t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t क्या लिया है हमने, डेफिनेटली sin x लिया है, तो ये 2/15 टाइम्स 5 sin x माइनस 1 रेस्ट टू 3/2 प्लस c, बोथ में आंसर विल बी सेम। दोनों मेथड से करेंगे तो आंसर सेम होगा, क्योंकि क्या होगा इसमें कभी कभी क्या होगा, गलती से आपने सपोज कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट और t लिखा नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, फिर 1/5 का डिफरेंस आने वाला है। कभी कभी कोएफिशिएंट हम भूल जाते हैं, तो इसलिए क्या करना है, सपोज कांस्टेंट विद फंक्शन माइनस कुछ कांस्टेंट रहेगा, तब आपको क्या करना है, टोटल जो भी दिया है 5 sin x माइनस 1 ये पूरा t डाल देंगे। हम कांस्टेंट dx को अटैच रहेगा वो एडजस्ट कर सकते हैं dt साइड में, कांस्टेंट टर्म हम एडजस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसलिए मैंने 5 sin x माइनस 1 क्या लिया है, t लिया है, और इसका डेरिवेटिव क्या था 5 cos x माइनस 1 का 0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, dx इक्वल्स टू dt आ रहा है, लेकिन dx को ओनली cos x dx अटैच है, इसलिए क्या हो रहा है, ये 5 मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया है, तो cos x dx क्या बनेगा 1/5 dt आएगा, तो ये रूट t आएगा और 1/5 dt आएगा, 1/5 कांस्टेंट लेंगे साइड में ले लेंगे, और रूट t यानी t रेस्ट टू हाफ रहेगा, और t रेस्ट टू हाफ का इंटीग्रेशन t रेस्ट टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और फिर t की वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो दोनों मेथड से आपका वही आंसर आ रहा है, तो कौन सा भी मेथड आप चूज करो, लेकिन बेटर सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगी 5 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लेना है, t लेना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में भी वही रहेगा, रूट x sin x क्या लेंगे, t ले लेंगे, ठीक है। अभी ऐसा रहेगा सपोज क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट ऑफ sin x cos x, स्टिल sin x क्या लेंगे, t ले लेंगे, तो sin का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x dx इक्वल्स टू क्या बनेगा dt, तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन क्या बनेगा फिर क्यूब रूट ऑफ t, बराबर है, sin x t लिए क्यूब रूट ऑफ t इनटू cos x dx कितना है dt, क्यूब रूट यानी क्या रहेगा t रेज़ टू 1/3 रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा t रेज़ टू 1/3 dt आएगा, और फिर से x रेज़ टू n का फॉर्मूला, तो 1/3 कितना आएगा 4/3 आएगा, तो t रेज़ टू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c दैट इज 3/4 टाइम्स t रेज़ टू 4/3, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज sin x रेज़ टू 4/3 प्लस c, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू log x होल रेज़ टू 4। अभी आपको पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ बेटर वे क्या होगा log x से हमको t डालना पड़ेगा, ये यानी सपोज ये इंटीग्रेशन हमने ऐसे लिखा, x ऊपर भेज देंगे तो भी चलेगा 1 अपॉन x dx आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा log x रेज़ टू 4 आएगा, बराबर ना, दैट इज पुट log x एज अ t ले लेंगे, तो डेफिनेटली 1 अपॉन x dx क्या बनेगा dt आने वाला है, log x का डेरिवेटिव, फिर हम क्या करेंगे i इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा dt आएगा 1 अपॉन x dx dt, और नीचे क्या बनेगा log t सॉरी t रेज़ टू 4 आएगा, log x t लिया है ना, t रेज़ टू क्या आएगा 4, t रेज़ टू 4 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा t रेज़ टू माइनस 4 आएगा, और फिर से x रेज़ टू n का फॉर्मूला जोड़ दो, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या बनेगा t रेज़ टू माइनस 4 में 1 ऐड कर दो, दैट इज माइनस 3 अपॉन प्लस c, तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा देखो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन ले लेंगे, 3 टाइम्स t रेज़ टू 3 लिख देंगे प्लस c, t रेज़ टू माइनस 3 नीचे ले लेंगे, माइनस साइन मिडिल में दे देंगे, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज -1 अपॉन 3 टाइम्स log x रेज़ टू 3 प्लस
दैट इज द इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन आ रहा है 1/x log x raised to 4 का। सेम क्वेश्चन देखो 10, 1/x टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस 5 log x। देखो फिर से log x का वैल्यू क्या है, 1/x है, तो यार log x t पुट करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो पूरा ब्रैकेट 1 माइनस 5 log x t डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था dx को कांस्टेंट टर्म अटैच रहेगा तो हम dt के साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस 5 log x t डालेंगे तो भी चलेगा। तो देखो डेरिवेटिव क्या रहेगा, ये थोड़ा टर्म एडजस्ट कर लेंगे, 1/x ऊपर लेंगे, ठीक है, 1/x dx, और ये नीचे क्या रहेगा 1 माइनस 5 log x, यानी समझने में आसानी हो जाएगी। 1 माइनस 5 log x t डालेंगे और डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस 5 कांस्टेंट है वैसे रहेगा, इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x रहेगा, और आपको dx अटैच करना है, dt लिखना है यहाँ। फिर अभी देखो dx को क्या अटैच है, 1/x अटैच है, तो आपको -5 नहीं चाहिए dx के साइड में, तो t के साइड में, dt के साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 1/x dx क्या बनेगा, ये 5 नीचे जाएगा तो -1/5 dt आ जाएगा। ठीक है, अभी ये वैल्यू किसमें डाल देंगे, इंटीग्रेशन में डाल देंगे। देखो 1/x dx की वैल्यू देखो क्या है, -1/5 dt, ये ऊपर डाल देंगे, -1/5 dt आ जाएगा, अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 5 log x के लिए t लिया है, तो ये रूट t आएगा, नीचे से ओनली रूट t आएगा। फिर से -1/5 साइड में लेंगे, कांस्टेंट है, ओनली 1/√t का इंटीग्रेशन ले लेंगे। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x का 2√x होता है, तो वैसे 1/√t का 2√t आएगा, तो -1/5 टाइम्स 2√t प्लस c, और t की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देंगे, ये -2/5 हो जाएगा, सो -2/5 टाइम्स अंडर रूट t क्या दिया है 1 माइनस 5 log x प्लस c, ये फाइनल आंसर आएगा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, नोट दिस। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 11, sec रेज़ टू 8x अपॉन cosec x। अभी sec रेज़ टू 8x, देखो अभी हम क्या करेंगे इसमें, ये पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो सपोज आपको sec x अपॉन cosec x, ये रेशियो क्या होता है देखेंगे पहले, इसमें से सपोज एक sec x बाहर निकालेंगे, sec x आपको होता है 1 अपॉन क्या होता है cos x, और cosec x 1 अपॉन sin x होता है, तो sin अपॉन cos क्या बनेगा tan x आता है, यानी ये रेशियो क्या होता है tan x होता है। ठीक है, अभी सपोज इसमें से मैंने सपोज sec रेज़ टू 8x में से एक sec x बाहर निकालेंगे और अपॉन cosec x लिख देंगे, dx तो वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये sec अपॉन cosec x, ये रेशियो क्या रहेगा tan x होता है, अभी देखा हमने, तो सपोज यहाँ tan x डाल देंगे तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन sec रेज़ टू 7x इंटू tan x dx। अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पावर किसमें, सेक में। ठीक है ना, अभी सपोज सेक का डेरिवेटिव आपको पता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो यहाँ ओनली एक टैन एक्स ही प्रेजेंट है, या सपोज और एक सेक एक्स अटैच रहेगा तो हम डायरेक्टली सेक एक्स डाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे एक सेक एक्स बाहर निकालेंगे और टैन को अटैच करते हैं, यानी सेक रेज़ टू 7 हम कैसे स्प्लिट करेंगे, सेक रेज़ टू 6x इंटू सेक एक्स इंटू टैन एक्स dx। तो डेफिनेटली देखो sec x का डेरिवेटिव क्या आता है sec x into tan x, तो ये sec x into tan x dx डायरेक्टली dt बन जाएगा, और ये बन जाएगा t रेज़ टू 6। तो इसमें क्या रहेगा, आपको sec x t डालना है। ठीक है ना, तो हम पुट sec x इक्वल्स टू t, तो sec x का डेरिवेटिव आएगा sec x tan x dx इक्वल्स टू dt, बराबर है। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बिकम देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये t रेज़ टू 6 आने वाला है, और ये sec x tan x dx क्या बनेगा dt बनेगा, और t रेज़ टू 6 का इंटीग्रेशन t रेज़ टू 7 अपॉन 7 प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, t क्या लिया sec x, तो sec रेज़ टू 7x अपॉन 7 प्लस, ये फाइनल आंसर। आप बोलोगे आपके तो आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी तब आपको आइडियाज क्रिएट होने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सब जितने सॉल्व करेंगे आप अच्छी तरह से, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसकी आपके उतनी आपको क्या आएगा आइडियाज आएगी, सॉल्यूशन कैसे करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, कौन सी करनी है, ये सब आपको आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारी प्रैक्टिस लगने वाली है। ठीक है ना, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस ले रहा हूँ, अभी तक मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया, मैं सॉल्यूशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, ये विदाउट ये टेक्स्ट बुक के बाहर के सब क्वेश्चन, इससे आपको आइडिया आ जाएगी इस लेक्चर में। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12,
cos रेस टू 5x अपॉन sin रेस टू 7x। अभी सपोज यहाँ cos रेस टू 5x वैसे रखेंगे और नीचे भी sin की पावर ऑफ 5 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी sin रेस टू 7x में ऐसा स्प्लिट करूंगा, sin रेस टू 5x इनटू sin रेस टू 2x dx, बराबर है। 5 प्लस 2 7 ही आने वाला है। ऊपर cos की लिस्ट पावर क्या थी 5, इसलिए मैंने sin की लिस्ट पावर 5 में कन्वर्ट कर दिया जो भी है, और प्लस sin स्क्वायर x बाहर ही रखा है। अब ये cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर क्या, सॉरी cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, तो ये ऐसा लिख सकता हूं मैं, I cos x अपॉन sin x रेस टू 5 चलेगा ना, रेस टू 5 इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो cot रेस टू 5 आएगा, cot रेस टू क्या आएगा 5x आएगा, और cot x रेस टू 5 इनटू 1 अपॉन sin स्क्वायर क्या होता है, दैट इज cos x स्क्वायर x, और आसान हो जाएगा। cos x स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, cot x का डेरिवेटिव भले ही माइनस cos x स्क्वायर x है, तो माइनस साइन तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, dx को cos x स्क्वायर x तो अटैच है ना, तो इसलिए क्या करेंगे पुट cot x एज ए t ले लेंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है। तो cot x हम t लेंगे, तो cot x का डेरिवेटिव आएगा माइनस cos x स्क्वायर x dx, लिखना ही है आपको इज इक्वल टू dt, लेकिन dx को क्या अटैच है, ओनली cos x स्क्वायर x अटैच है, तो माइनस साइन हम dt के साइड में भेज देंगे, तो ये बनेगा cos x स्क्वायर x dx इक्वल्स टू माइनस dt। तो इंटीग्रेशन बिकम्स cot रेस टू 5 है ना, cot x हमने क्या लिया है t, तो t रेस टू 5 आएगा यार, t रेस टू 5, और cos x स्क्वायर x dx क्या माइनस dt, माइनस dt, माइनस साइन आगे लेंगे तो माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 5 dt, और t रेस टू 5 का इंटीग्रेशन t रेस टू 6 अपॉन 6 विद माइनस साइन, ये माइनस साइन प्लस c, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, दैट इज माइनस cot रेस टू 6x अपॉन 6 प्लस c, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ओके, नोट दिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, कल लेक्चर में ले लेंगे हम। इसमें कुछ करोलरीज बाकी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हमने मोस्टली 12 या 13 क्वेश्चंस ले लिए हैं, बराबर ना। तो आप वो अच्छी तरह से फिर से एक बार सॉल्व करके देखो, सब्स्टिट्यूशन क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये आपको आइडिया आ जाएगी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और उसके लिए मैंने मेथड बताया है आपको क्या करना। सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि उसका डेरिवेटिव dx को अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप क्या करो, जो मैंने 12 13 क्वेश्चन सॉल्व किए फिर से एक बार सॉल्व करो, और ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको और आसानी आ जाएगी, यानी मैंने जो सॉल्व करके बताया 12 या 13 सम जो मैंने सॉल्व किए, इसी तरह से मैंने ये अलग अलग क्वेश्चन दिए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, उसका हेल्प लेके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपको डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है ना। हम धीरे धीरे ले रहे हैं चैप्टर, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये अच्छी तरह से आ जाएगा तो नो प्रॉब्लम। तो अपना बहुत सारा कैलकुलस हमारा क्या होगा, अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप क्या करो, पहले ये होमवर्क लिख लो, ये 12 आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और डाउट रहेगा कुछ तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ओके, नोट दिस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।